आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्लूइड चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं वेंचुरीमीटर क्या होता है और किस काम में ये आता है, किस प्रिंसिपल्स पे ये काम करेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले वेंचुरीमीटर का जो रोल होता है वो किसी भी पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के काम में आता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पाइप है और इसमें एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको अपन वेंचुरीमीटर से फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं ज़रा ध्यान से। तो ये जो डिवाइस है इसको इस पाइप में कैसे अपन यूज़ करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा पाइप था, ये पाइप है हमारा, ठीक है, और इस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है और उस लिक्विड की अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पाइप है इसके बीच में वेंचुरीमीटर फिट करते हैं अपन। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मान लो कि ये इतना पोर्शन पाइप का कट कर दिया, पाइप का इतना पोर्शन कट कर दिया और यहाँ अपने ये डिवाइस फिट कर दी, दैट इज़ वेंचुरीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये डिवाइस जो है जो अपन ने बीच में यहाँ पर यूज़ की है, इसका नाम है वेंचुरीमीटर। ठीक है, नो डाउट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। पाइप थोड़ा सा बड़ा था तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे थोड़ा कम आया है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट बनाते हैं ये, और इसमें ये लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, ये ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस तरीके से लिक्विड जा रहा है। ओके, और इस लिक्विड की वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। अब होता क्या है कि ये जो वेंचुरीमीटर है इसके ऊपर एक पाइप लगी हुई होती है और एक पाइप अपन यहाँ पर भी फिट करते हैं। इस नाम को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, देखना किस तरीके से। एक पाइप यहाँ लगी हुई होती है कुछ ऐसे, इस तरीके से, और ये पाइप लगी हुई, एक पाइप यहाँ लगी हुई होती है, ये पाइप ऐसे। ओके, ये दो पाइप इसके अंदर लगी हुई होती है। थोड़ा सा और इसको हाइट देते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब ये लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा था तो अपन ने क्या क्या चेंजेस किए। एक तो पाइप को बीच में से कट किया, वेंचुरीमीटर को फिट किया, इसके ऊपर एक पाइप लगी हुई थी और इसके ऊपर भी अपन ने एक और पाइप को यहाँ कनेक्ट किया। तो कुछ लिक्विड इसके अंदर ऊपर की तरफ राइज होगा। तो यहाँ पर लिक्विड राइज हो रहा है, मान लो यहाँ तक ये लिक्विड यहाँ राइज हो गया, और यहाँ पर भी लिक्विड राइज हो रहा है, मान लो यहाँ तक राइज हो गया। ठीक है, और इसको इससे डिनोट कर दिया अपन ने, ये ऐसे राइज हो गया। मान लो यहाँ जो लिक्विड राइज हुआ है उसकी हाइट है h1 और यहाँ पर जो लिक्विड राइज हुआ है उसकी हाइट है h2। ठीक है, और ये लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा है। जब लिक्विड यहाँ फ्लो हो रहा है तो मान लो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v1 और जब लिक्विड यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लो v2। ठीक है, अब एक्चुअल में अपन क्या करेंगे, ये डिवाइस कनेक्ट करने के बाद में ये डिवाइस काम कैसे करती है, तो ये काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली के प्रिंसिपल पे ये काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको प्रैक्टिकली समझा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। पाइप के बीच में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो वेलोसिटी है, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वेलोसिटी पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी, यानी कि v1 अपन को फाइंड आउट करना है। ये v1 ये डिवाइस कैसे मेजर करके देती है अपन को, वो बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब बर्नौली का प्रिंसिपल अपन लगाने के लिए दो एंड चूज करते हैं। एक एंड चूज किया मैंने यहाँ पे इस पाइप के जस्ट नीचे, और दूसरा एंड मैंने यहाँ चूज किया इस पाइप के जस्ट नीचे। ये दो एंड मैंने ले लिए, यानी कि ये पूरा का पूरा पाइप है। बर्नौली अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि पाइप के दो सेक्शन लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा सेक्शन पाइप का लिया जिसके दो एंड लेते हैं। तो ये छोटा सा सेक्शन हो गया जिसका एक एंड ये पॉइंट हो गया और एक एंड ये वाला पॉइंट हो गया। ये सेक्शन ले लिया अपन ने जिसमें वेंचुरीमीटर भी आ गया, पाइप भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने लिया दोनों पॉइंट के ऊपर, यानी कि दोनों एंड के ऊपर। ये एक पाइप का एंड मान लो कि पूरी पाइप का एक एंड ले लिया, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, ये सेक्शन इतना आपने काम में लिया है। तो इस एंड पे और इस एंड पे अपन ने लगाया बर्नौली का प्रिंसिपल। तो बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ का प्रेशर, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर
प्लस एच रो जी। तो हाइट तो दोनों की सेम रहेगी क्योंकि ये पाइप इस तरीके से रखा हुआ है, तो जितनी हाइट इस एंड की है उतनी हाइट इस एंड की है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं अपन यहाँ पे। इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर मान लो कितना है P2 और प्लस यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V2, यानी कि हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये V1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये P2 था, ये माइनस हो जाएगा P1, P2 माइनस P1 और प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को इधर रखा, बाकी उधर लेके गया। फिर आगे देखना, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करता हूँ, P2 माइनस P1 प्लस हाफ रो V2 को क्या लिख सकता हूँ, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 को क्या लिख सकते हैं अपन, V2 के लिए A2 नीचे आ जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहाँ लिखता हूँ मैं V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से फिर से P2 माइनस P1 प्लस हाफ रो और ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर और इधर हमारे पास हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास P2 माइनस P1 आया है, ये दोनों प्रेशर का डिफरेंस है, तो P2 की वैल्यू और P1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। देखना जरा, P2 मतलब यहाँ का प्रेशर और P1 मतलब यहाँ का प्रेशर। यहाँ कितना प्रेशर होगा, दैट इज़ P0 प्लस एच रो जी। तो ये लिखा मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस एच रो जी, एच हो गया H2, रो है और जी है, माइनस P1, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस एच रो जी, तो ये हो गया P0 और ये हो जाएगा प्लस एच रो जी, एच इज H1 और रो और जी। फिर ये वाला टर्म वापस आ जाएगा, दैट इज़ हाफ रो और A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये वाला टर्म मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारे पास था हाफ रो V1 का स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ रो A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से अपन ने एलिमिनेट कर दिया, इधर लिया है इसको। फिर इसके बाद में यहाँ देखो, हाफ रो और V1 का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया और इधर हमारे पास बचेगा 1 माइनस, इधर हमारे पास बच जाएगा हाफ रो A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, सो इधर बचेगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो, ये माइनस का P0 था और ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, P0 से ये P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर रो इंटू जी और ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस H1। ध्यान से देखो, यहाँ पर रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा V1 का स्क्वायर, इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद जी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा H2 माइनस H1 और ये यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, हटा रहा हूँ इसको, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर बचा V1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर नीचे से ऊपर चला गया, A2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और इधर हमारे पास बन जाएगा V1 का स्क्वायर। तो V1 कितना बन जाएगा ओवरऑल, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना, दैट इज। ठीक है, ये था अपना वेंचुरीमीटर। तो V1 कैलकुलेट किया, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग इन द वाटर, वो अपन ने कैलकुलेट की। क्या फॉर्मूला आया, 2G H2 माइनस H1 A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर। तो देखो सारी चीज़ें अपन को वेल नोन होती है
क्योंकि H1 और H2 अपन इजीली मेजर कर सकते हैं, इस पे स्केल लगा हुआ होता है तो वहाँ से अपन सीधा देख के यहाँ पुट कर देते हैं। 2 और G अपन को पता है कांस्टेंट है। A2 का स्क्वायर, A2 का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मेजर कर सकते हैं इजीली, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 का स्क्वायर ये भी अपन इधर से मेजर कर सकते हैं। यानी कि इसको इस फॉर्मेट में लाके अपन ने छोड़ा है जिसमें सारी क्वांटिटीज अपन प्रैक्टिकली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया दोनों का अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, पाइप का और वेंचुरीमीटर का, और हाइट अपन दोनों की मेजर कर सकते हैं। तो हाइट और एरिया बस यही है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो ये था वेंचुरीमीटर। तो इसके बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इजी सा न्यूमेरिकल आता है, ये वैल्यूज सारी की सारी अपन को गिवन होती है, वैल्यू पुट करते हैं आंसर मिल जाएगा अपन को। उसके बाद में अगर अपन बात करें कौन से प्रिंसिपल से आया, तो ये अपन ने लगाया बर्नौली का प्रिंसिपल। लेकिन याद रखने वाली चीज़ें, बर्नौली का प्रिंसिपल लगाने के लिए कौन सा छोटा सा पाइप का सेक्शन चूज करना है, तो वो एक तो लेना है इसके नीचे वाला पॉइंट और एक लेना है इसके नीचे, यानी कि दोनों पाइप के नीचे का पॉइंट लेना है। यानी कि ये सेक्शन हो जाएगा, इसका एक एंड ये हो जाएगा, एक एंड ये हो जाएगा इसका। इस एंड और इस एंड पे बर्नौली लगाएंगे, दोनों की हाइट तो बराबर है, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी अपन ने सोल्व किया। ओके, थैंक यू।